पड़ेगी भारी। दिल्ली विधानसभा चुनावी सीरीज में आज हम बात करेंगे राजौरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा चुनाव क्षेत्र दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से एक है। यहाँ से वर्तमान में आप पार्टी ने धनवंती चंदेला को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं भाजपा ने मजेंद्र सिंह सिरसा पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला को टिकट दिया है। यहाँ से साल 1993 में चुनाव हो रहे हैं। कुल 9 बार के चुनाव में यहाँ 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, वहीं 2 बार आप पार्टी, 1 बार बीजेपी और 1 बार शिरोमणि अकाली दल ने भी बाजी मारी है। साल 1993 से 2003 तक अजय माकन कांग्रेस के बड़े चेहरे ने जीत हासिल की है। वहीं साल 2004 में रमेश लांबा, 2008 में दयानंद चंदेला ने कांग्रेस में बाजी मारने में सफलता हासिल की है। यह कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां बीजेपी को कांग्रेस ने दबा दिया, लेकिन आपके लहर में बीजेपी यहां एक बार खाता खोलकर अपनी जीत कायम कर चुकी है। 2013 में शिरोमणि दल से मजेंद्र सिंह सिरसा विधायक हुए, वहीं साल 2015 में आपसे जर्नैल सिंह विधायक हुए। 2017 में उपचुनाव में भाजपा से एक बार फिर मजेंद्र विधायक चुने गए। इसके बाद यहां आपने फिर वापसी की और धनवंती चंदेला विधायक हुए। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां राजौरी गार्डन विधानसभा से आपसे धनवंती चंदेला को 62,212 वोट हासिल हुआ। वहीं भाजपा से रामहंस खन्ना को 39,420 वोट हासिल हुआ। वहीं इनको 22,972 वोट से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस यहां चौथे नंबर पर चली गई थी और अमरदीप 398 वोट हासिल करने में सफल रहे थे। तीसरे नंबर पर सुखपाल सिंह निर्दलीय ने बाजी मारी थी। आपने जहां अपने पुराने विधायक पर ही भरोसा जताया है, वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। धनवंती चंदेला 3 बार दिल्ली में पार्षद के पद पर रह चुकी है। उनके पति दयानंद चंदेला भी यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने यहाँ बड़े चेहरे पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में वे कार्यरत हैं। वे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। साल 2017 के उपचुनाव में भाजपा और अकाली दल सीट पर राजौरी गार्डन नई दिल्ली के विधायक रहे थे। वे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जो पहले 2013 में और फिर 2017 में चुने गए। 1 दिसंबर को व्यक्तिगत कारण बताकर उन्होंने 2021 में शिरोमणि दल से इस्तीफा दे दिया था। अगस्त 2023 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। देखा जाए तो यहाँ भाजपा, कांग्रेस और आपके अधिकतर उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्टियों के बीच योजनाओं की होड़ लग चुकी है और इस होड़ में जनता को क्या पसंद आता है, जनता नए को आजमाती है या आजमाए हुए पर भरोसा करती है, यह तो यहाँ का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन मैदान में कांग्रेस, भाजपा और आप पर होड़ बढ़ती ही जा रही है। लोगों को सुविधाएं देने के मामले में राजनीतिक दलों में ऐसी होड़ देखी जा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने का वायदा किया, तो बीजेपी ने 2500 रुपये देने का वायदा कर दिया है। बीजेपी ने अन्य वादों के अलावे हर
जीवन में मजबूती लाकर राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए।